नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरे दिन उठापटक करता रहा, लेकिन एट द एंड मैं यही कहूंगा अभी आधे घंटे रह गए हैं बाजार बंद होने में। जो स्क्रीन मेरे सामने इस समय है वो ये है कि निफ्टी 22,300 पे ट्रेड कर रहा है, और यही अगर क्लोजिंग आती है तो फिर मैं ये कहूंगा कि आज बाजार में बुल्स की जीत हो गई। कैसे हो गई वो मैं आपको बताऊंगा। बेशक 4 पॉइंट लाल निशान कह लीजिए या फ्लैट की लीजिए, बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि आज बुल्स की जीत हुई है। वो इसलिए, अगर यहीं पे बंद हो गया तो वो इसलिए क्योंकि पहला, आज आप 3 दिन की लंबी गिरावट के बाद वॉलेटाइल हुए, गैप डाउन खुले, ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, और अभी फिर एक डिप मारा है और अभी फिर ऊपर आ रहे हो। दैट मीन्स अभी यहां बुल्स और बियर्स के बीच में एक बहुत हैवी फाइट चल रही है, आप ये कह सकते हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं बुल्स थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं अपनी तरफ इन्वेस्टर्स को, और एग्रेसिव हो रहे हैं। मैं देखते हुए कह सकता हूं, क्योंकि मार्केट ब्रेथ मेरी हरे निशान में है। मैं ये देखकर कह सकता हूं स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा कर रहे हैं। अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 0.65% की तेजी है, और मिड कैप इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 0.66% की तेजी है, यानी कि बराबर है। वहीं बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, और ये बिल्कुल सुस्ती भरी एक्सपायरी जा रही है। सुबह से बैंक निफ्टी यहीं कहीं घूमता रहा 250 पॉइंट नीचे, और यहीं पे बंद होने की तैयारी में है। सेंसेक्स और निफ्टी ठीक है। मार्केट ब्रेथ 1215-16 शेयर पॉजिटिव है, जिसके सामने 868 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो ऑटो हरे निशान में है, बढ़िया तेजी में है। एनर्जी बढ़िया तेजी में है, 1.5% ऊपर है। मेटल्स में 1.5% की तेजी है। पीएसयू बैंक्स 1% ऊपर है। मीडिया, रियलिटी ये 0.8% अप है। एफएमसीजी में भी तेजी है, और आईटी, फाइनेंस सर्विसेज और निफ्टी बैंक ये नीचे हैं केवल आधे %। तो आज हरियाली ज्यादा है बाजार में एज कंपेयर टू लाल निशान। तो यही मेरा मानना है कि अगर मार्केट यहीं कहीं क्लोजिंग देता है तो बुल्स जीत जाएंगे। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां से निफ्टी दोबारा डे लो की तरफ जाता है, दैट मीन्स बाजार में तेजी जो आ रही है ना, वो एक सेलिंग के रूप में ही यूज हो रही है। आज का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर 22,300 के पास निफ्टी आई तो क्लोजिंग देते हुए दिखा, तो जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है, क्यों होगा वो मैं बताता हूं। बुल्स आज तेजी मंदी दोनों ये ओपन मार्केट में। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एफआईआई सेलिंग रोकते हुए दिखे हैं या कम करते हुए दिखे हैं, क्या डीआईआई बड़ा खरीद कर गए हैं, या फिर डेटा था ही नहीं आज बाजार में। तो आज का इंपॉर्टेंट होगा मार्केट, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि कंक्लूजन निकलेगा तेजी मंदी का। और ये जो वोटिंग का केस चल रहा है कि भाई वोटिंग कम हो रही है, जितनी उम्मीदें थी कि सीटें बीजेपी के पास पहुंचेंगी उससे कम आ रही हैं। एक समय पे 340-350 सीटों की बात चल रही थी, अभी बाजार 325 से 300 सीटों की बात कर रहा है। यार ये सब चलता रहेगा जब तक आउटकम नहीं आ जाएगा। लेकिन ये सब में ये भी तो समझो कि अभी मान के चलो पहले उम्मीद थी 350 सीट की, अभी 300 सीट की उम्मीद बाजार कर रहा है और नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। इनकेस 320 सीट आ गई तो फिर भागेगा भी तो उसी रफ्तार से, और उम्मीद तो आपकी 300 ही कर रहे हो और आए केवल 280, तो वो टूटेगा भी हैवीली, लेकिन फिर रिबाउंड भी तो बहुत हैवी आएगा। यहां पे काम आएगी आपके लिए रिपोर्ट जो जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स ने निकाली थी, मैंने कवर भी करी थी, कि रिजल्ट्स के चलते अगर कोई भी डिप आती है तो बाजार में वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब एक बात समझो, गवर्नमेंट तो वापस वही हो गई ना सेम, तो मार्केट इवेंचुअली तो उसे पॉजिटिव ही लेगा, एक नेगेटिव रिएक्शन दे देगा कि हम तो बहुत उम्मीद लगा रहे थे। इन केस वर्स्ट के सिनेरियो में गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए तो एक डिप मारेगा, यार कुछ बदल गया, लेकिन फिर चल देगा। ये स्टॉक मार्केट है भाई, ये कंपनी की परफॉर्मेंस पे चलता है, देश की ग्रोथ पे चलता है। तो इतना क्लियर है कि मार्केट के इन्वेस्टर्स को सब कुछ समझ में आ रहा है अभी। तो ये वॉलेटिलिटी डिप जरूर मार सकता है, लेकिन इवेंचुअली इसने ऊपर ही जाना है। तो ये आपके लिए मैं लॉन्ग टर्म पर्पस से बात कर रहा था। निफ्टी में 23 स्टॉक्स ऐसे हैं जो लाल निशान में थे, जिसको लीड कर रहा था डॉक्टर रेड्डी अपने रिजल्ट्स के बाद, और 27 पॉजिटिव है जिसको लीड कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प अपने रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट्स आपके लिए बहुत सारे आते हुए दिखे हैं, मैं एक बार नाम बता देता हूं। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड के नंबर आए हैं, ग्रीव्स कॉटन, हीरो मोटोकॉर्प के जस्ट अभी नंबर आए हैं, शेयर 3.5% रैली कर गया है। बालाजी अमाइंस 10% रैली कर रहा है अपने नंबर्स के बाद। कैनरा बैंक 3% नीचे हो गया रिजल्ट्स के बाद। हिंदुस्तान मीडिया भी 7% ऊपर है। भारत फोर्ज में 12% की तेजी हो गई है। स्टरलाइट टैक्स 4.5% टूट गया है। जिंदल सौ में 6% की गिरावट है। यूनाइटेड ब्रेवरीज फ्लैट है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के बाद एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आज भी आपके लिए अभी और भी नंबर आने, लाइक टाटा पावर, L&T, टीवीएस मोटर्स, भारत फोर्ज और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर तो आ चुके हैं, दमदार आए हैं। बीएससी, एसकेएफ इंडिया, पीरामल एंटरप्राइजेस, कल्पत्रु प्रोजेक्ट, कैप्री ग्लोबल, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर सभी आने हैं।
तो ये एक शॉर्ट सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी। रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे मैं कवर करता रहूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।